नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम मैथमेटिक्स में कक्षा 12 का टॉपिक लेकर आए हैं और इसमें जो हमारा टॉपिक है वो है अवकलज के अनुप्रयोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, राइट। और इसमें हम जो एक्सरसाइज पहली वाली एक्सरसाइज आपकी लेकर आए हैं 6.1 प्रश्नावली मीन 6.1 एक्सरसाइज आपकी है। तो हमारा जो चैनल है KRJ क्लासेस, इसमें आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको हम इस चैनल पे सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको देंगे। तो पहले हम एक्सरसाइज 6.1 पे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दे रखा है कि क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि आपके पास बुक होगी, उसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r इज इक्वल टू, क्वेश्चन आपका फर्स्ट दे रखा है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, वो होता है पाई r स्क्वायर। r इसमें इसकी त्रिज्या होती है और r हमें ए पार्ट में गिवन है 3 सेंटीमीटर। परिवर्तन की दर जो निकालते हैं उसे हम या तो t की सापेक्ष निकालेंगे या फिर जो उसमें दे रखा है उसके सापेक्ष निकालेंगे। तो इसमें परिवर्तन की दर हमें दे रखी है तो वो त्रिज्या के सापेक्ष निकालना है। तो इसका हम क्या करेंगे, त्रिज्या r के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसको हम लिखेंगे dA अपॉन dr। x की तरह आपका काम करेगा तो इसका आ जाएगा 2 पाई r। हमारे पास में r की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 2 पाई मल्टीप्लाई 3 यानी 6 पाई, और इसमें सेंटीमीटर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपका इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन 1 का ए पार्ट मैंने आपको समझाया, बी पार्ट आप खुद निकालेंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये कह रहा है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें आपका दे रखा है एक घन का आयतन। तो देखिए, माना घन की भुजा हम x ले लेते हैं, तो बेटा घन का जो आयतन होता है इसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो भुजा क्यूब होता है, यानी हमने इसका क्यूब निकाल दिया। अब हमें देखना है कि इसमें दिया हुआ क्या है। हमें दे रखा है dv ओवर dt, ये दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। उसके बाद पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है ये हमें निकालना है। और भी चीज हमें जो दी हुई है, जबकि किनारे की लंबाइयां यानी कि x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। सॉल्व में हमें करना क्या है, निकालना क्या है, वो कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आपका जो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल s से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारा होता है 6 भुजा स्क्वायर यानी 6x स्क्वायर सॉरी। अब देखिए इसका फिर हम डिफरेंशियल करेंगे, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, इसको लिखेंगे हम ds ओवर dx इज इक्वल टू 12x। अब x का करेंगे हम तो वो हो जाएगा आपका dx ओवर dt। अब dx ओवर dt हम कहाँ से वैल्यू निकालें, यहाँ से। हमारे पास में ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन का मैं डेरिवेटिव निकालूंगा
यानी dv/dt इज इक्वल टू आ जाएगा 3x² dx/dt। dv/dt इसकी वैल्यू हमारे पास में 8 है, इसे अपॉन में ले आइए आप, 3x² इज इक्वल टू dx/dt। और बेटा हमारे पास में x की वैल्यू दे रखी है 12, यहाँ रख देंगे हम 12 × 12 आ जाएगा आपका dx/dt। यहाँ से आप काट दीजिए इसको, 4 दूनी 8 और 4 तीन 12 और 2 छिक्की 12, तो ये आपका 9 और छिक्की 54, ये आपका dx/dt आ गया। ठीक है, इसको हम यहाँ रख देते हैं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में रखेंगे आप ds/dx इज इक्वल टू 12x और dx/dt हमारे पास में 1/54। बेटा x की वैल्यू रख दीजिए 12/54, 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 6 यानी 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। आप फिर 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 27, फिर काट दीजिए इसको, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, यानी कि 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमने आपका x के सापेक्ष इसका अवकलन करने के बाद में ये आपकी वैल्यू आ गई ds/dx। तो इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। वृत्त की त्रिज्या, तो इसका मतलब बढ़ रही है, तो ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में dr/dt हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर कह रहा है ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल इट मींस हमें dA/dt हमें फाइंड करना है और त्रिज्या हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब समझिए इसको, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। अब हम निकालेंगे dA/dt, यानी मैं इस लाइन को नहीं लिख रहा हूं, यहां आप t के सापेक्ष अवकलन करने पर है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो dA/dt इज इक्वल टू 2πr और यहाँ पे dr/dt। 2πr की वैल्यू मेरे पास में 10 है और dr/dt भी मेरे पास में है 3, इनकी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6 नहीं 60, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। मैथमेटिक्स में ज़्यादा आप टेंशन ना लें, बहुत मज़े का सब्जेक्ट है और आराम से आप इसको पढ़ते रहें, बहुत ध्यान से मस्ती के साथ पढ़ें। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का किनारा बढ़ रहा है और घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब उसकी जो भुजा है x हमारी 10 सेंटीमीटर ये दे रखी है और dx/dt यानी ये हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस पर विशेष ध्यान रखें कि आपको ये पता चलना चाहिए
कि हमारा dx ओवर dt क्या है, x क्या है, dv ओवर dt क्या है, ये आपको पता चल जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक परिवर्तनशील घन का किनारा, इसका मतलब उसकी साइड है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब परिवर्तन की दर हमने t के सापेक्ष इसको लिख दिया, आपका ये आ गया। घन का आयतन v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसका t के सापेक्ष फिर से हम इसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और dx अपॉन dt। 3x स्क्वायर और हमारे पास में dx अपॉन dt 3 दे रखा है, x की वैल्यू भी रख दीजिए 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 और 3 की 3 मल्टीप्लाई 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हम क्वेश्चन 5 देखिए। 5 में एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, पानी शांत है, पत्थर डालने हैं उसे, और जो उसकी तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से चलती हैं, तो उसमें हम देखेंगे वृत्त बन जाता है। तो इसका मतलब dr ओवर dt हमें 5 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है। वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या यानी रेडियस भी हमें दे रखी है आपकी कितनी, 8 सेंटीमीटर। ये रेडियस 8 सेंटीमीटर। तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालनी है। तो a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और इसका हम t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे dA ओवर dt, ये आ जाएगा आपका 2 पाई r और dr ओवर dt। अब आप वैल्यू इसमें रख दीजिए, 2 पाई r की वैल्यू हमारे पास में 8 आ गई और dr ओवर dt हमारे पास में 5 है। 5 दूनी 10 80 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 दे रखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 में आपकी वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी dr ओवर dt इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड। उसके बाद ये करें इसकी परिधि में वृद्धि की दर क्या है, जबकि r बराबर आपको दे रखा है 4.9 सेंटीमीटर। परिधि, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। ठीक है। अब इसका हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, dc ओवर dt इज इक्वल टू 2 पाई r का 1 हो गया और dr ओवर dt हमारे पास में 2 पाई dr ओवर dt की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है 4.9 और इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 में 18 और 2 चौक 8 रे 9.8 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी हमने आपको इस वीडियो में 6 क्वेश्चन तक आपको समझाया, बाकी क्वेश्चन हम आपको दूसरी वीडियो में देंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।